हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो हमारा सत्र चल रहा है 2023-24। इस सत्र के अंतर्गत आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत अध्याय 9 क्षेत्र मिति इसका संपूर्ण हल देखेंगे। वीडियो को अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सही विकल्प में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए, 10 गुना बढ़ाएंगे तो 10 का घन होता है। 10 का घन अगर हम निकालें तो 10 का घन कितना होता है, 10 की घात 3 कितना होता है, इसका मान 1000। तो यानी कि उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1000 गुना होगा। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार उसका आयतन 1000 गुना होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं, 2 सेंटीमीटर मान लीजिए एक घन है हमारे पास, ये 2 सेंटीमीटर है। फिर एक और घन जोड़ देते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर वाला। तो देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। तो देखिए, 2 सेंटीमीटर था तो इसकी लंबाई 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर रहेगी, इसकी चौड़ाई वो भी कितनी रहेगी, 2। केवल चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर केवल किस में आएगा, लंबाई में। तो यहाँ पर क्रमशः क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है इस प्रकार। अब इसके विकर्ण कहलाएंगे ये वाले, ये इसके विकर्ण है। इनकी लंबाई दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र है उसमें है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल करेंगे और 1/2 यानी कि आधा कर देंगे। तो देखिए, 30 का गुणा हम 16 में करेंगे और इसमें आधा कर देंगे, यानी कि 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। और 15 का गुणा 16 में करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें, 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, एक घनाकार टंकी है जिसमें ढक्कन नहीं है, कि लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है। तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल एक ऊपर का पृष्ठ नहीं ज्ञात करना है, उसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि एक पृष्ठ ऊपर के पृष्ठ को छोड़कर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 9 वर्ग मीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वर्ग मीटर। बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो देखिए, 1 घन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.1। फिर गुणा 0.1, जो घन निकाल रहे हैं हम 0.1 गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.001 घन सेंटीमीटर, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब पार्श्व देखिए, ऊपर और नीचे के पृष्ठ को छोड़ देंगे हम। तो घन में देखिए कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ में ऊपर और नीचे के पृष्ठ छोड़ देंगे, कितने पृष्ठ बचेंगे हमारे पास, 4 पृष्ठ। और 4 ही पृष्ठ कैसे होते हैं, घन में वर्गाकार होते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जाएगा, 4 गुणा भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। और कितनी भुजाएं, कितने पृष्ठ हमारे पास, 4। अब देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर, 4 गुणा भुजा का वर्ग। अब 4 गुणा में हम पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में जाएगा, 4 का भाग देंगे 400 में तो 100 आएगा। और 100 किसका घन वर्ग है, 10 का। यानी कि इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी भुजा कितनी प्राप्त होगी हमें, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 7वां देखिए, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, यानी कि देखिए 21 सेंटीमीटर चौड़ाई आयताकार कागज है हमारे पास, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया हमने, कैसा बना दिया, बेलनाकार। तो इसकी देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा तो ऊंचाई हमारी वही जो चौड़ाई थी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। और त्रिज्या कितनी लेनी है हमें, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, ऊंचाई हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर है।
तो बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग गुणा ऊंचाई। अब मान रखेंगे पाई का मान होता है 22/7, आर का वर्ग यानी कि त्रिज्या का वर्ग निकालेंगे, वर्ग मतलब 2 बार गुणा कर देंगे 20 × 20। एच का मान 21 है। अब देखिए 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 22 × 20 का 20 में गुणा करेंगे यानी 20 का वर्ग 400 × 3, और आपस में गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 26,400 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन का आयतन होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3 यानी कि भुजा का घन निकालना हमें। तो 5 का घन कितना होता है, 125। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9वां देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। 18 वर्ग सेंटीमीटर तो उसका आधार का क्षेत्रफल है और उसका आयतन है 90 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एक आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी इसका सूत्र है। मान रखेंगे तो आयतन दिया हुआ है हमें कितना, 90 घन सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें 18 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 18 सेंटीमीटर वर्ग गुणा में, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये भाग में। 18 का भाग 90 में देंगे तो 18 पंजे 90, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग से घन कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वें में दिया हुआ है कि एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी, 2 डिब्बे हैं हमारे पास, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। और डब्बा क्यू की विमाएँ दे रखी है, लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। तो देखिए इनके अगर आयतन निकाले तो इनमें बराबर चाय की पत्ती आती है, क्योंकि आयतन इनका निकालने पर हमें कितना प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होगा। अब देखिए इनकी क्या निकालेंगे, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसके हिसाब से कंपनी को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। तो हम क्या निकालेंगे, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम सबसे पहले। डब्बे पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है हमारा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा, एक बार हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है हमारे पास 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस फिर चौड़ाई का ऊंचाई के साथ में हो जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई का लंबाई के साथ में, यानी कि दो दो सब मतलब आपस में गुणा हो जाएगा। लंबाई का चौड़ाई से हो जाएगा, चौड़ाई का ऊंचाई से हो जाएगा, ऊंचाई का लंबाई से हो जाएगा, और फिर इसको क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई 3 गुणा 8, फिर 8 गुणा 20, फिर 20 गुणा 3। तो हमें इनको हल करने पर कितना प्राप्त होता है, 448 वर्ग सेंटीमीटर। इसी डब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 10, फिर 10 गुणा 24, फिर 24 गुणा 2। यहाँ पर 2 गुणा 10, 10 गुणा 24 धन 24 गुणा 2। इसको हल करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि इसमें अधिक खर्च आएगा, और डब्बा पी में क्या आएगा, कम खर्च आएगा। तो लाभ किस में रहेगा कंपनी को, डब्बा पी में, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो डब्बा पी का आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। प्रश्न 11वां देखिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा 2 पाई आर एच धन आर। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई है। तो हमें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है बेलन का कि 2 पाई आर एच धन आर। अब मान रखेंगे, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, तो क्षेत्रफल की जगह रख देंगे 1936 वर्ग सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है हमें, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो एच धन 14, क्योंकि एच धन आर है। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग 7 का भाग 14 में चला जाएगा, कितनी बार, 2 बार। गुणा कर लेंगे 22, यहाँ 22 दूनी 44 और 44 का दुगना करेंगे तो 88, कोष्टक के अंदर एच धन 14। अब देखिए 88 गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, भाग में।
और हल करने पर 88 का 1936 में भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 22 बार। अभी देखिए 14 प्लस में तो इधर पक्षांतर करने पर किस में हो गया, माइनस में, और 14 22 में से 14 कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। प्रश्न 12वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मछली घर एक्वेरियम है, घनाभ के आकार का है, जिसकी बहा माप यानी कि उसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक, इसके तल यानी कि नीचे के भाग में, पृष्ठ भाग यानी कि बगल के भाग जो पृष्ठी भाग है वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए, हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि एक तो सामने वाला छोड़ना है हमें और एक ऊपर वाला छोड़ना है, यानी कि हमें 6 सतहों में से 4 सतहों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 सतह कौन कौन सी सतह हो जाएगी हमारी, एक तो हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 70 गुणा 30। फिर पीछे की फलक का क्षेत्रफल, पीछे की फलक में क्या रहेगा, तो उसमें रहेगी लंबाई और ऊंचाई। तो पीछे का फलक हो जाएगा 70 गुणा 50। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रहेगा हमारा, दोनों दो और रहेंगे, दोनों तरफ रहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दुगना कर देंगे इसको 30 गुणा 50। अब इनको हल करेंगे हम, 7 3 21 2100, 70 गुणा 50 तो 7 5 35, 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पहले इनका गुणा कर लेंगे, 5 3 15 1500 और दुगना करेंगे तो 3000, और आपस में जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 8600 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज की आवश्यकता होगी। प्रश्न 13वां देखिए, एक घनाभ की विमाएँ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर घनाभ के अंदर रखे जाने वाले जो छोटे छोटे घन है उसका आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन तो हो गया हमारा, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करने से घनाभ का आयतन निकलता है, तो यहाँ पर 97,200 घन सेंटीमीटर निकलेगा। ऐसे छोटे घन का आयतन निकालेंगे तो 6 का, देखिए घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान रहती है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 का घन कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। अब देखिए कितने रखे जा सकते हैं, तो 97,200 में हम क्या करेंगे, 216 का भाग देंगे। भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 450, यानी कि घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 450। प्रश्न 14वां देखिए, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है, हमें खर्च ज्ञात करना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें त्रिज्या और ऊंचाई पे ध्यान देना है कि यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है। तो त्रिज्या हमारी कितनी है, 35 सेंटीमीटर। या तो हम त्रिज्या को मीटर में बदल लें या फिर ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदल लें। तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या को मीटर में बदलेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो 100 का भाग दे देंगे। 100 का भाग देंगे तो 2 शून्य, तो 2 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा और हमारा मीटर में बदल जाएगा, 0.35 मीटर। ऊंचाई हमारे पास 5 मीटर ही सी। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, 18 बेलनाकार खंभे एक समान है, तो हम एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πRH। अब मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 0.35 और ऊंचाई हमारे पास 5। हल करेंगे इसको तो देखिए इसको वापस हम लिख सकते हैं 35/100। अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी शून्य लग जाएगी, 2 शून्य। क्या लिख सकते हैं इसको, 35/100। हल करेंगे, देखिए 7 का भाग 35 में कितनी बार, 7 पंजे 35। अब देखिए बचा में कितना हो जाएगा, 25। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखिए 4 का भाग 2 में 2 बार और 2 का भाग 22 में 11 बार, यानी कितना आया हमारा कुल 11 वर्ग मीटर एक बेलन का। अब 18 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 18 का गुणा हम 11 में कर देंगे, क्योंकि एक खंबे का निकाला हमने, तो 18 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 11 वर्ग मीटर में 18 का गुणा करेंगे तो 198 वर्ग मीटर।
अब 198 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारे पास। अब 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में कितने रुपये का खर्च आता है? 9 रुपये का। तो 198 वर्ग मीटर में कितने का रुपये का खर्च आ जाएगा? गुणा करने पर 1782 रुपये का खर्च होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमारे पास 24 टाइलें हैं, तो एक टाइल का क्षेत्रफल, तो देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल क्या जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर विकर्ण क्या हमारे पास? 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 12 का गुणा 21 में करेंगे हम, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल। इसी 24 टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 252 में हम 24 का गुणा करेंगे तो 6048 वर्ग सेंटीमीटर हमारा कुल टाइलों का क्षेत्रफल हुआ। अब 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से व्यय, तो 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से व्यय, तो 648 में 2 का गुणा करेंगे तो 12,096 रुपये का खर्च होगा उन फर्शों पर पॉलिश करने का। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो अध्याय हमारा 9 था क्षेत्रमिति, इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।